कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात तालिबान की। करीब 4 साल पहले जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार चली गई और वहां तालिबान की सरकार आ गई, तो उसके बाद तो पाकिस्तान में हर तरफ खुशी का माहौल था। ऐसा लगा कि पाकिस्तान के मुताबिक ही तालिबान की सरकार चलेगी। थोड़े पल के लिए हालात ऐसे बन गए कि लगा कि अफगानिस्तान में जो भारत का अरबों डॉलर का जो निवेश है वो डूब जाएगा। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब का अफगानिस्तान भारत से करीबी रिश्ता रखना चाहता है। तालिबान के खासतौर से बात करें, जो वहां सरकार है, वह भारत को भरोसा दे रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हमले के लिए नहीं किया जाएगा। इसी हफ्ते भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच मुलाकात हुई, तो पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को आई। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं कमर आगा, और सामरिक मामलों के जानकार हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो अफगानिस्तान में डिफेंस एटॉर्नी के तौर पर भी रहे। आगा साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो हाई लेवल जो मुलाकात हुई है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैं समझता हूँ कि तालिबान देर आए दुरुस्त आए। उनको अब एहसास हो गया कि बगैर इंडिया के उनका मुश्किल है चलाना। जैसा आपने बताया, एक मेजर डोनर है वहाँ के ऊपर। जितना उसने डेवलपमेंट वर्क किया है, इतना बहुत कम देशों ने, शायद ही किसी ने किया हो अमेरिका के अलावा। और फिर दूसरी बात ये कि अफगान जनता, आम जनता भी चाहती है कि भारत से अच्छे संबंध रहें। और तालिबान को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। पाकिस्तान उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करना चाहता है। फिर पाकिस्तान जो है उनको एक क्लाइंट स्टेट की तरह बना के रख रहा था, जो उनको मंजूर नहीं हुआ। और इसी के चलते हुए उनको ये लगा कि बगैर भारत के अब आगे चलना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि उन्हीं ने खुल के, एक उनका युद्ध भी हो गया है पाकिस्तान के साथ एक तरह से देखा जाए, और उन्हीं ने वहाँ पे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, उनको भी समर्थन पूरी तरीके से दे रहे हैं और लगातार वहाँ पे हो रहा है। और जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको हम लोग पहले कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो जहाँ पे बादशाह खान की लीडर थे उसके, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, वो भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जुड़ें। उनका मानना ये था कि जो एग्रीमेंट भारत से है पुराना, वो ठीक है, या उनको आज़ादी मिले। तो अब दोबारा से वहाँ पे है, लेकिन ये है कि ये धार्मिक मूवमेंट है और तहरीक तालिबान, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी जो चाहते हैं वो खिलाफ तो हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बने, किसी सूरत से पाकिस्तान से छुटकारा मिले, लेकिन इसमें तो समय लगेगा। बहरहाल ये है कि एक लंबी लड़ाई वहाँ पे चल रही है जिसमें उनकी शिरकत है। अफगान तालिबान चाहते हैं कि भारत उनका जो डेवलपमेंट एजेंडा था भारत का, वो उसको आगे बढ़ाए। भारत का मानना ये है कि उसकी जनता से उसके अच्छे संबंध हैं, हजारों साल पुराने संबंध हैं, आज के संबंध नहीं है। और वो लगातार उनकी मदद भी करना चाहता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेवलप करना चाहता है। भारत ने पहले वहाँ के ऊपर पार्लियामेंट भी बनाई थी, फिर उसके अलावा वहाँ पे बहुत सलमा डैम बनाया, पानी की परियोजना बहुत सी चलाई, पावर प्लांट्स लगाए,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक रोड कनेक्टिविटी उनको बना के दी, जो दलैरम से दरांस तक जाती है, यानी ईरान से वो के से कायदे से अब वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको लगा कि बगैर भारत के संभव नहीं है। प्रोजेक्ट और भी बहुत हैं, लिस्ट लंबी है। तो जनरल मेस्टन, ये जो मुलाकात होती है 4 साल बाद तालिबान सरकार के साथ क्या है, तो पहला एक उच्च स्तरीय संवाद होता है। पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है आखिर? देखिए, साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को मिर्ची अभी नहीं लगी है, पाकिस्तान को ये मिर्ची हमेशा लगी है। इसका कारण ये है, हुँ, हुँ। देखिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगा और ये ज़मीनी हालात मैं आपको बता रहा हूँ जो हकीकत है। सबसे बड़ी हकीकत है, मतलब 5-6 मैं हकीकत लिस्ट आउट करता हूँ। उसमें से एक है कि तालिबान एक रियलिटी है और भारत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तालिबान आज की तारीख में रूल कर रहा है। उसको 3 साल 4 महीने हो चुके हैं और साथ ही हमने जो अर्स्टवाइल नॉर्दर्न अलायंस था, जो अभी नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उनके साथ भी हमारे संपर्क है। तो नंबर एक वो रियलिटी है और जिस प्रकार अभी रियलिटी सीरिया में आई है। आप देखिए अहमद अल शान के पास पूरी विश्व के लोग चले जा रहे हैं, अमेरिका से लेके वेस्ट से। तो वो एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना है। जबकि इंटरनेशनली अफगान तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एचटीएस सीरिया में भी है। दूसरा रियलिटी ये है कि भारत को सबसे ज्यादा वहां अफगान के लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। मेरे को वहां बहुत फक्र था जब मैं तकरीबन 2011 से 14 था। मेरे को वहां पर आपको पता है 52 लोग थे, 52 कंट्रीज थी वहां पर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स अमेरिका लेड द्वारा थे, हुँ, हुँ। वो भी मिलते थे मेरे को। और पाकिस्तानियों को भी जलन होती थी कि सबसे ज्यादा प्यार अफगानी लोग भारत से करते हैं और इसके कारण है जिस प्रकार आपको अभी बता भी दिया गया है, क्योंकि हमारी जो एक सभ्यता है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। और ये जो खान अब्दुल गफार खान थे, आपको पता है वहाँ कांग्रेस उस जमाने में वहाँ इलेक्शंस भी जीती थी। और बल्कि एक किताब है वो सबको पढ़ना चाहिए, खान अब्दुल वली खान ने लिखी है, जो मेरे को अफगानियों ने दिया था, मेरे को तो पता ही नहीं था। वो है फैक्ट्स और फैक्ट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो एक हमारा रिश्ता तो अहम है। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मसला वहां है ड्यूरेंट लाइन। 1893 में जब अंग्रेजों ने ये ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी साइन या अफगानिस्तान के ऊपर ये थोप दी थी, अफगानिस्तान की कोई भी हुकूमत ने, कोई भी 1917 से लेके जब ये जब ये 47 में पाकिस्तान भी खड़ा किया गया, ये अफगानिस्तान वो देश था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था यूएन में भी। और उसने ये बोला था कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है उसको हम नहीं मानते हैं। और उसके बाद आप देखिए जब प्रेसिडेंट दाऊद खान थे प्रेसिडेंट, उनके 75 से 78, उन्होंने बहुत क्लियर था, वो ग्रेटर अफगानिस्तान या ग्रेटर पख्तूनिस्तान चाह रहे थे। और वो आपको पता है खैबर पख्तूनवा जो ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ है वो अब उनकी टेरिटरी है। तो ड्यूरेंट लाइन एक सबसे बड़ा मसला, और तालिबान 1.0 और तालिबान 2.0 ने भी इसको कभी भी मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान की कमजोरी सबसे बड़ी यही है, कश्मीर नहीं है। कश्मीर को तो वो डाइवर्जन करता है। सबसे बड़ी कमजोरी यह है ड्यूरेंट लाइन। और उसको पता था ड्यूरेंट लाइन का मसला सिर्फ एक ही लोग हैं या कौम है जो उठा सकती है, वो है पश्तून, क्योंकि दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के पश्तून है। तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी चाल चली जनरल जियाउल हक के टाइम पे, इन पश्तून्स को ना तो एडुकेशन दी, मदरसे खोल दिए गए, और एक धर्म युद्ध के तौर पे इन लोग को मोटिवेट किया गया जिहाद में, और ये आपस में भी लड़ते रहे और दूसरों के साथ भी लड़ते रहे। और इनको आपको पता है रूस के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ सबको यूज किया। और जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को कई अफगान तालिबान से मेरी बातचीत हुई थी। मेरे को उन्होंने फिर यह बताना शुरू किया कि अब उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है कि ये पाकिस्तान इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको तोड़ रहा है। और यही मुद्दा है ड्यूरेंट लाइन का। तो इसलिए वो मेरे को बोलते थे अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मिलकर हम जी। पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करें। तो ये एक तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा ये है कि देखिए भारत के 100 किलोमीटर बॉर्डर है वखान कॉरिडोर के साथ, वो एक रियलिटी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो हमारा हिस्सा है और वो हमारा बॉर्डर वहां जुड़ा हुआ है। चौथी रियलिटी ये है कि अफगान की जो
जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमें दो सबसे बड़े फायदे ये देते हैं। एक तो सेंट्रल एशिया में ओपनिंग देता है, जो आपको पता है अभी छाबर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ईरान के जरिए, और पूरे सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी होती है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो पाकिस्तान वहां चाहता था अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, भारत को कभी भी ये हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि भारत को ये एक फ्रंट भी यूज करना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे पाकिस्तान ने कितने फ्रंट खोल रखे हैं भारत के खिलाफ, नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन कराता है, जी बांग्लादेश को भी वो चालू कर रखा है, हर जगह उसने कर रखा है, चाइना के साथ है। तो भारत के लिए भी एक वो ऑप्शन था वहां पर फ्रंट खोलने का। और लास्ट में है कि अफगानिस्तान वो देश है जहां पर 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स की मिनरल रिसोर्सेज हैं, सबसे रिच देश है ये मिनरल रिसोर्सेज में, एक्सेप्ट वहां पर क्योंकि इंस्टेबिलिटी है, लड़ाई चल रही है, तो उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है। तो जी पाकिस्तान को पता है कि ये जो अफगानी लोग हमें चाहते हैं, हमारी वैल्यू है, हम्म, टेररिज्म की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अब उन्होंने हमसे संपर्क किया है। हमने भी थोड़ा लेट किया ये संपर्क, बट एनीवे अच्छी बात है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप कर रहे हैं। और अब मेरे को लगता है कि भारत को इसके बाद पीछे नहीं देखना चाहिए, अफगान लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें ये आगे ले जाना चाहिए बातचीत। और फिर जो अभी हम बात करेंगे, आप ये सवाल उठाएंगे कि भारत तो उनको क्या सलाह या क्या बता सकता है, राजीव? लेकिन आगा साहब एक चीज बताएं कि तालिबान जो है ये फैक्ट है कि उसको पाकिस्तान ने पाला पोसा है, हमेशा समर्थन दिया है। जैसे वहां तालिबान की सरकार आती है अफगानिस्तान में, तो उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने कहा कि एक गुलामी से लोगों को मुक्ति मिल गई। अफगानिस्तान के लोगों के संदर्भ को लेकर उन्होंने कहा था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो अफगानिस्तान या तालिबान कहें वो पाकिस्तान का विरोधी हो गया, एकदम अगेंस्ट में खड़ा हो गया है? देखिए, कई चीज़ें हैं, जनरल साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया। पहली बात तो ये थी कि नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, और हम्म, वो अपना क्लाइंट स्टेट की तरह इनको ट्रीट कर रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का शुरू से रवैया अफगानिस्तान की तरफ ये रहा था कि वो मर्जर होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट है, दोनों मिल के रहना चाहिए। पाकिस्तान कोई नाम तो है नहीं, ये एक एक्रोनिम है। इसमें पीई जो है ना वो पंजाब से है, और के फॉर जो है वो कश्मीर से है, और ए फॉर अफगानिस्तान से है। तो वो अफगान को शुरू से डर था, पाकिस्तान बनने से पहले उस समय जो हुकूमत थी वो भी डरी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। और इस्लाम के नाम पे उनको लगता था कि पाकिस्तानी जो है वो उनको प्रॉब्लम कर, और वही हुआ। पाकिस्तान धर्म के नाम पे वहाँ पे उनको तालिबान बनाया, फिर उसके बाद वहाँ के ऊपर इस्लामिक मिलिटेंसी को बढ़ाया। तालिबान बहुत फन लविंग, अफगान पीपल जो है ये बहुत फन लविंग पीपल हैं, बहुत अच्छी इनके पास म्यूजिक है, इनके इनके डांसेस बड़े अच्छे हैं, कव्वाली वहीं पे बनी है। तो ये लोग बड़े और एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जहाँ पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते थे, वो सब खत्म हो गया इन्हीं ने धर्म के नाम पे। दूसरी बात ये भी है कि जो इथनिक आइडेंटिटी होती है वो धार्मिक आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और हमने इसीलिए देखा कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया बंगाली आइडेंटिटी की वजह से, जबकि बांग्लादेश में सबसे स्ट्रांग और पावरफुल मुस्लिम लीग का मूवमेंट था, और पाकिस्तान बनाने में बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि पंजाबी डोमिनेशन जो है वो उनको मंजूर नहीं था, और वो अलग हुए। इसी तरह पश्तून को रियलाइज हो रहा है कि भाई पंजाब डोमिनेटेड आर्मी ने उनको वर्चुअली कोलोनाइज कर रखा है, उनको भी ये लग रहा है। और बलूचिस्तान भी कभी नहीं मिलना चाहता था पाकिस्तान से, बलोच भी में भी, इन दोनों जगह पे काफी पावरफुल इस समय सेसेशनिस्ट मूवमेंट है। दूसरा एक फैक्टर और है कि वो ये है कि उनको किसी तरह की मदद पाकिस्तान से नहीं मिली। भारत ने वहाँ पे अस्पताल खोले, डेवलपमेंट वर्क किया, इन्हीं ने सिर्फ मदरसे खोले और कोई बात नहीं की। और एक तरह से जैसा जनरल साहब ने बताया कि इलिटरेसी, इनको जाहिल रखा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो अब ये है कि तालिबान को लग रहा है कि वो लंबे समय तक रूल करें, और वो लंबे समय रूल करने के लिए ज़रूरी है कि भारत से संबंध हो। और दूसरी बात ये कि उनको ये भी लग रहा है कि चाइना को काउंटर बैलेंस अगर कोई कर सकता है उस क्षेत्र में तो वो केवल भारत है। तो इसलिए भारत का भी से संबंध बनाना अच्छा है, और भारत
कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, ये तेल गैस, उनकी भारत की इंडस्ट्री को भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सबको देखते हुए वो भारत की तरफ उनका रुझान हो रहा है, और पाकिस्तान से उनको एहसास हो गया है इस बात का कि पाकिस्तान उनका मित्र देश नहीं है, बल्कि उनको एक तरह से देखा जाए तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जनरल मेस्टन, क्या यही वजह है कि टीटीपी को पाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान का है या तालिबान का है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है? कितना ताकतवर है आखिर टीटीपी की बात करें? देखिए, कोई भी जब आतंकवाद ग्रुप होता है हम्म। और उसकी जो मोटिवेशन होती है और लीडरशिप होती है, और खासकर जब उसका इरादा बहुत नेक है, तो मेरे ख्याल वो काफी ताकतवर होता है। हमेशा मैन पावर ही ताकत को नहीं डिक्टेट करती है, हथियार ताकत को नहीं डिक्टेट करती है, लीडरशिप और मोटिवेशन डिक्टेट करती है। तो जैसे आपने अभी हम ये बातचीत में भी उभर के आ रहा है कि जो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मेरे टाइम पे, अफगानिस्तान के, और आर्मी चीफ, उनको कई बार पाकिस्तान वहाँ बुलाते थे। ये लोग नहीं जाते थे। पाकिस्तान आर्मी चीफ, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, खैर एक बार ये गए और उन्होंने मेरे को बताया कि हमें गए तो वहाँ जब ये मैप्स में इनके गए, ऑपरेशन रूम, आपको पता है आर्मी हेडक्वार्टर्स में होते हैं और हर कोर हेडक्वार्टर्स वगैरह में, ऑपरेशन रूम में हर जगह मैप में जो एक ऑर्बिट दिखाया जाता है, दो दुश्मन दिखाए, एक भारत को और एक अफगानिस्तान को। तो आप ये सोचिए, पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान को दुश्मन मानती है और इसी प्रकार अफगानिस्तान भी उनको दुश्मन मानती है। मैं जब अफगानिस्तान से वापस आ रहा था और पंजाब में मेरे को एक डिवीजन संभालनी थी, तो मेरे को कई अफगान बोलते थे, पश्तून बोलते थे, जनरल साहब आप उधर से हमला करो, हम इधर से हमला करते हैं, देश को खत्म करना है। आप ये सोच सकते हैं कि कितनी दुश्मनी है। और इसीलिए जो आपने पहला भी सवाल उठाया था और दोनों पैनलिस्ट ने यही बोला है कि आज की तारीख में इनको रियलाइज हो गया है, अफगान को, पश्तून्स को, और जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि धर्म से ज्यादा है वहां पर नेशनल आइडेंटिटी, उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी, पश्तून आइडेंटिटी। आपको याद है यूसुफ मलाला को जब नोबेल पुरस्कार मिला था, उसने पहला स्टेटमेंट दिया था, मैं पहले हूं पश्तून फिर पाकिस्तानी। तो पश्तून की जो एक आइडेंटिटी है, पश्तून वाली कोड में ड्यूरेंट लाइन की दोनों तरफ, ये जो टीटीपी है ये दोनों ड्यूरेंट लाइन के तरफ है और दोनों तरफ पश्तून है। ये अब दोनों मिलके पाकिस्तान को, जो पंजाबी पाकिस्तान है बेसिकली, वो डोमिनेट और कंट्रोल करते हैं, उनको हिट करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनको पास ताकत है, ये करेंगे। और अब इनका फैसला बन चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यही अफगान तालिबान मेरे को तब बोलते थे कि हम आईएसआई एजेंट्स को जानते हैं क्योंकि इन्होंने हमें ट्रेन किया है, इनकी फौज के लोकेशंस को जानते हैं, ये जो हमें करते थे। भारत से हमको मॉरल सपोर्ट चाहिए, हम इनको टारगेट करेंगे। तो लेकिन जी तो आप सोच सकते हैं कि ये घृणा इतनी है, और वो घृणा अब दो चीज में बदल रही है। एक तो पश्तून रिवाइवलिज्म हो गया है, डोरेंट लाइन की दोनों तरफ पश्तून रिवाइवल हो गए हैं, जुड़ गए पश्तून। और दूसरा जो ये दुश्मनी थी वो अब ग्राउंड पे आ गई है और अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। टीटीपी और अफगान तालिबान ये पाकिस्तान को खैबर पख्तूनवा और ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान है वो एक रियलिटी बनेगी कुछ सालों के अंदर, आप देखिएगा राजीव। तो लेकिन आगा साहब, अभी भी जब अफगानिस्तान का नाम आता है तो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है 25 साल पहले का वो कंधार हाईजैक का दृश्य बिल्कुल सामने निकल के आता है। तो क्या हम माने कि अब उन सब चीजों से पीछे, मतलब उन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है? देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं, बड़े सख्त डिसीजन सरकार को लेने पड़ते हैं, समय बदलता रहता है। तालिबान का जो स्वरूप था उस वक्त बहुत खराब था, और भारत चाहेगा कि अभी भी उनके बहुत सी चीजें, मसले हैं, उनके साथ बातचीत होगी। जब बातचीत होती होगी तो जरूर औरतों का भी मसला है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का भी मसला है, भारत के रिश्ते वहाँ पे जो हैं, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ताजिक हों या उज़्बेक हों या हज़ारा हों, इनसे भी बहुत अच्छे हैं। फिर पश्तून से हमारे हिस्टोरिक टाइज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें बातचीत में होती रहती हैं। अब देखना ये है कि धीरे-धीरे इनके ऊपर अभी तो
ये रियलाइजेशन भी तालिबान को होने लगा है कि बगैर सबको लिए हुए हुकूमत नहीं कर सकते, मुल्क नहीं चलाया जा सकता। तो धीरे धीरे हमारे भी रिश्ते उसके हिसाब से बदलते जाएंगे उनके वक्त के साथ से। अभी तो ये जो बातचीत हुई है केवल जो है वो सचिव लेवल की हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री की। अगर इनमें इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर फॉरेन मिनिस्टर भी मिलेंगे, और जो फॉरेन मिनिस्टर के बाद ही फिर होता है कि समिट लेवल हो सके। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी आने वाला समय बताएगा उनके बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है और किस तरीके से वो भारत की तरफ देख रहे हैं और क्या-क्या डेवलपमेंट वर्क भारत कर ही रहा है। जनता की सपोर्ट वहाँ पे पहले से है भारत को, और तालिबान के लिए भी वहाँ पे बगैर भारत के मुश्किल हो रही है। एक तो इंटरनल प्रेशर भी है उसके ऊपर कि भारत से अच्छे आप संबंध बनाइए। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि उनको ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ये उनको लगता है कि ये बेस्ट टाइम है कि दोनों पश्तून एक ही लोग हैं, दोनों तरफ बॉर्डर के एक ही लोग हैं, उनका एक ही खान पान है, उनका एक ही ड्रेस है, उनका एक ही भाषा है और एक ही धर्म के हैं ज़्यादातर। और दूसरी बात ये कि जो इस समय तालिबान पाकिस्तान का है और तालिबान वहाँ जो रूल कर रहे हैं, उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी एक ही है। तो उनको लगता है कि ये अच्छा समय है यूनाइट होने का और इसको अलग करने का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए वो लोग काफ़ी इच्छुक हैं और भारत से चाहते हैं कि अगर भारत की सपोर्ट रहती है उनको, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी होगी, डेवलपमेंट वर्क भारत ने जिस प्रकार से किया था, भारत एक बड़ा मार्केट है उनके लिए, ख़ास तौर से उनके ड्राई फ्रूट्स जो बनाते हैं वो भारत आते हैं, और उसके और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत उनको मदद कर सकता है। बहुत से सेक्टर्स हैं जिसमें भारत उनकी मदद कर सकता है डेवलपमेंट में, लेकिन भारत चाहेगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सभी का हो, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ना हो, ताकि लंबे समय तक अमन शांति बनी रहे। और चाइना उनके लिए वो देख रहे हैं, चाइना ने जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में किया है, जिस प्रकार से बलोच की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको चाइना से बहुत डर लगता है। इसलिए काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत का होना बहुत ज़रूरी है। भारत उनके मिनरल्स और रिसोर्सेस का उनको दिखता है कि एक बड़ा जी। मार्केट भी है, तो इकोनॉमी भी जोड़ रही है उनको भारत के साथ, और रिश्ते अच्छे हैं, भारत से पुराने संबंध रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए वो आ रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है, यही कहा जा सकता है कि उनमें थोड़ा-सा बदलाव आएगा, भारत का प्रेशर होगा तो और थोड़ा ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नज़र आती है। भारत एक तो वहाँ पे एज़ ए पीस मेकर का भी काम कर सकता है। तो जनरल मिस्टन क्या समझते हैं कि भारत के लिए एक रणनीतिक तौर पर देखें तो बहुत अच्छे हालात हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए हमें देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एडवर्सरी, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये ओपन फैक्ट है। ये जो हालात बन रहे हैं ये भारत के लिए काफी मुफीद हालात हैं ये। बिल्कुल राजीव, भारत को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बोलते हैं कि दिस इज द राइट मोमेंट, ये सही समय है। और मैं जब अफगानिस्तान में था, मेरे को कई वहां के लोग बोलते थे, पढ़े लिखे लोग, कि अफगानिस्तान, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, यही सेंटेंस होता था, अफगानिस्तान ऑफर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ मेजर पावर और अ ग्लोबल प्लेयर। इसीलिए वो मेरे को तब बोलते थे कि भारत को और भी वहां पर करना चाहिए, गुडविल के अलावा सब कुछ करना चाहिए। और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि ये इतना अच्छा मौका है, हम पाकिस्तान के ट्रैप में फंसते गए हैं शुरू से ही। कश्मीर ये मुद्दा पाकिस्तान उठाता है, क्यों उठाता है हमने कभी सोचा है? उसके लिए मेन मुद्दा है ड्यूरेंट लाइन, क्योंकि वहां तो वो है ही नहीं उसका, और वो खो देगा ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इलाका। तो उधर उसने एक स्ट्रेटेजी प्ले की कि वहां पर वो पश्तूनों को डिसयूनाइट कर दो, भिड़ाते रहो आपस में, एडुकेशन जीरो रखो, और कश्मीर का करे, जिससे भारत का माइंड भी कहाँ चला जाए, कश्मीर पे डिफेंसिव माइंडसेट। हमारा ऑफेंसिव माइंडसेट होना चाहिए था क्या, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पठानों को जोड़ के ड्यूरेंट लाइन का मसला तो भारत को उठाना चाहिए था। सारे मैप्स तो हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है, 1893 से पहले आप जितने मैप्स देखिए। तो कहने का मतलब है हमको एक बहुत पॉजिटिव स्टांस लेना चाहिए था। और आज भी ये जो
पश्तून हैं दोनों तरफ, आपको हैरानी होगी, इनके जिरगा बैठते हैं। इसका एक नाम है ड्यूरेंट जिरगा और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ड्यूरेंट जिरगा, जो लंदन में है। भारत ने कभी कुछ नहीं किया, मतलब कितने गवर्नमेंट निकल चुकी हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत के लिए आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर लिहाज से। तो एक तो ये जो पश्तून रिवाइवलिज्म चल रहा है, भारत को अब ये डोरन लाइन का मसला उनके साथ मिलके हर जगह उठाना चाहिए। ये कश्मीर का मामला तो है ही नहीं, ये तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी भारत को डिफेंसिव करने के लिए। दूसरा, जो अभी हमारे वहां पर पोटेंशियल है भारत की, देखिए एक कितनी हिस्टोरिकल हमारा मतलब हर चीज में तजुर्बा है। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट चलाने के तरीके, तो भारत को अभी इनको ये भी बताना चाहिए किस प्रकार आपको इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है, महिलाओं को इज्जत देनी है, वहाँ बच्चों को जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान बच्चे इतने होनहार हैं, ये कई जो इंडिया में आके पढ़े हैं, और इनके मैं तो मिलिट्री के लिए भी कई लोगों को ट्रेनिंग भेजता था, और इनकी जो महिलाएं भी हैं इतनी, मैं आपको बोलूंगा, पढ़ी लिखी हैं कि ये अगर शामिल करेंगे अपनी वो उस हुकूमत में। और ये जो धर्म धर्म वो ये बात करते हैं, देखिए यही पश्तून है। मैं को याद है जब मैं इन लोग को यहाँ लेके आया था दिल्ली में, आपको हैरानी होगी, अपने आप उन्होंने बोला कि हम अक्षरधाम मंदिर देखना चाहते हैं और हनुमान मंदिर देखना चाहते हैं। आपको हैरानी होगी। और वो गए और टीका वगैरह सब लगाया। तो जनरल मिस्टर, आपसे अंतिम सवाल यही था कि क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि भविष्य में भारत के खिलाफ जो आतंकी हमले होते हैं या आतंकी गतिविधि होते हैं, उसमें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो, कम से कम अभी के जो हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए? बिल्कुल, मेरे को तो काफी पॉजिटिविटी दिखती है। देखिए, आज जब अफगान तालिबान को ये महसूस हो गया है कि यही पाकिस्तान की सेना और यही आईएसआई उनको एक्सप्लॉइट करती थी, उनको यूज करती थी, तो अभी वो भारत के खिलाफ तो अपनी जमीन बिल्कुल इनकार करेंगे। कोई टेररिज्म वहां से मेरे को उम्मीद नहीं दिखती है। और दूसरा, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पश्तून्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तालिबान में दोनों तरफ अफगान तालिबान हो या टीटीपी हो, वो देखिए वो क्या है कि बेसिकली पश्तून हैं दोनों तरफ बॉर्डर के। आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। किंग वहाँ अमनुल्लाह खान थे, 1919 से वो किंग थे अफगानिस्तान के। उनकी डॉटर जो थी वो पैदा कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। आपको पता है उनका क्या नाम था डॉटर का? प्रिंसेस इंडिया। अच्छा। प्रिंसेस इंडिया ने उनकी डॉटर का नाम रखा था। और मैं उनको वहां मिला था जब मैं वो था, उस समय वो 90 इयर्स के आसपास थी। अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि पश्तून, मेरी जो मदर हैं वो कोहाट पैदा हुई थी, पेशावर में वो रही हैं। 7 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में जब वो लोग वापस आए थे वहाँ पार्टीशन के बाद, वो बताती थी कि पश्तून और जो वहां पर हम लोग हिंदू थे, तो कितना आपस संबंध था। कभी वहां पर ये धर्म की बात ही नहीं होती थी। ये धर्म कौन लेके आया है? पाकिस्तान के कट्टरपन जो इन्होंने वहां खोल रखे थे, मदरसे वगैरह, और आज वही धर्म उनको चोट पहुंचा रहा है। धर्म को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बात है। आप धर्म का दुरुपयोग करके और लोगों को गुमराह करेंगे तो उसका परिणाम इनको ही हो रहा है। बांग्लादेश एक लाइव एग्जाम्पल है। यही क्या नाम है, वहां के बंगालियों को इन्होंने कैसे सताया, यही पश्तूनों को कैसे सता रहे हैं। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की एक और स्ट्रेटेजी वहां पर रही है। हजारा जो हैं वो वहां जनरली शियाज हैं, तो ये पाकिस्तान ने उनको भी काफी टारगेट किया। मेरे को याद है अशूरा के एक दिन जब मैं वहां पर था, अशूरा डे था, उस पे 70 लोग इनके मार दिए थे। पर मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि तजिक्स, हजारास, उज़्बेक्स और पश्तून अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इसी ये एकता इनकी इतनी है कि वहाँ इंटर इनकी कम्युनिटी मैरिजेस होती हैं। और मैंने कभी वहां नहीं देखा। और इसलिए अफगानिस्तान वो देश है कि आज तक अटूट खड़ा हुआ है। अब अफगानिस्तान का ग्रेटर अफगानिस्तान होगा। और मेरे को कोई शक नहीं है कि भारत के खिलाफ ये कोई अपनी टेरिटरी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए आज सही समय भारत को वहां घुस के और वहां पूरा मतलब इतने अच्छे कॉन्टैक्ट होने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक बोलूंगा जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, आगा जी हैं, ये तो मेरे को लगता है ये कई बार वहां गए होंगे अफगानिस्तान में। तो और आपको पता वहाँ आगा खान फाउंडेशन ट्रस्ट वगैरह भी, तो हम लोग को ये सारा मिल के भारत को एक स्ट्रेटेजी अपना के कॉन्टैक्ट करना चाहिए पीपल टू पीपल। बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है वहां। तो हिंदी भाषा तकरीबन सारे अफगानी बोलते हैं, पिक्चरें वो देखते हैं। सबसे ज्यादा सीरियल्स हमारे चलते थे। नंबर 2 पे टर्की, पाकिस्तान के तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि उनके में तो ये जहर ही घोलते रहते हैं।
गलत काम ये धर्म वगैरह पे करते हैं, तो आज अफगानिस्तान के लोग जाग गए हैं, पश्तून जाग गए दोनों तरफ बॉर्डर के। और मेरे को लगता है कि ये भारत को बिल्कुल सही समय दोनों देशों को तालमेल करना चाहिए, और मेरे को बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है। अगर ये इतना अच्छा गोल्डन चांस है कि ये भारत को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और इस पर देरी नहीं करना चाहिए, एक्सपेडाइट करना चाहिए राजीव, देश के हित में। चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सर।